सूबा पंजाब की मगरबी इख्तितामी पट्टी पर दरियाए सिंध के किनारे वाक़े जिला भक्कर एक कदीमी और तारीखी शहर है। ये शहर इब्तिदा में जिला मियांवाली की एक तहसील था। दरियाए सिंध के किनारे वाक़े होने के बायस कदीम अदवार में ज़रख़ेज़ी के बायस यहाँ के लोग खासे खुशहाल और यहाँ की ज़राअत बहुत फायदेमंद थी। भक्कर का बेशतर इलाका सहराई है। ये जिला 4 तहसीलों दरिया खान, कलोरकोट, मनकेरा और भक्कर पर मुश्तमिल है, जिसे 1981 में जिला सदर मकाम बनाया गया। भक्कर के शुमाल में जिला मियांवाली, मशरिक में खुशाब और झंग, जुनूब में जिला लिया और मगरिब में खैबर पख्तूनख्वा का जिला डेरा इस्माइल खान वाक़े हैं। भक्कर की मकामी आबादी इंतहाई मेहनतकश है, जिनकी अक्सरियत ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। मुल्क में पैदा होने वाले चने का 40% इस जिले में पैदा होता है, जबकि इसके अलावा दीगर अहम अजनास में गंदुम, सरसों और गन्ना काबिल जिक्र है। मराकज से दूर अफ्तादा होने के बावजूद जिला भक्कर में तालीम की अहमियत का अदराक वक्त के साथ साथ तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि तालीमी इदारों की कसरत से मौजूदगी इस इलाके के लोगों की तालीम से रुग़बत का एक वाज़े सबूत है। आठ 8,153 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले जिला भक्कर की कुल आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 16 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। कदीम अदवार की निशानियों में प्रकाश लाल का शेरों वाला मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके मरकजी दरवाजे के ऊपर 2 शेरों के मुजस्समे नस्ब थे, जिनकी आंखों में हीरे जड़े थे। आज भी इसकी बाक़ियात देखने के काबिल है। क़स्र ज़ैनब, और मुगलिया खानदान से मंसूब 79 एकड़ पर फैला बाग़े दिलकुशा तफरीही सरगर्मियों और सयाहत के दिलदादा अफराद के लिए यहाँ के अहम तरीन मकामात हैं। बाग़े दिलकुशा में मुख्तलिफ इक़साम की खजूरों के दरख्त, फलदार दरख्त और फूलदार पौधे लगाए गए हैं, जो इस शहर की खूबसूरती में इजाफे का बायस है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भक्कर इलाका भर में सेहत व इलाज मुआलजे की सहूलियात मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुख्तलिफ अमराज के इलाज के साथ साथ ये अस्पताल रोजाना की बुनियाद पर जिला और अतराफ के इलाका जात के हजारों अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल है। जिले अस्पताल के करीब ही वाक़े मिनी जू भक्कर के आवाम, सयाहों और बच्चों के लिए कायम किया गया एक अहम तफरीही मकाम है। मिनी जू मुख्तलिफ आबी परिंदों, जानवरों के साथ साथ बच्चों के मुख्तलिफ झूलों और सरसब्ज़ व शादाब पार्क के बायस खास कशिश का बायस है। मसूर की दाल और साग यहाँ के अहम लजीज तरीन खाने गिने जाते हैं। यहाँ के लोग मकामी दस्तकारियों में भी खासी महारत रखते हैं। सराय की यहाँ की अक्सरियती ज़बान है।
जबकि पंजाबी और उर्दू जबानें भी अपना वजूद रखती हैं। ये शहर कदीम जदीद का हसीन इम्तिजाज है। मकामी सकाफत की अक्कास, लोक मौसीकी भक्कर के जिंदा दिल लोगों के मिजाज के ऐन मुताबिक इंतहाई सुरूर बख्श होती है। सच्चे अशुदा यादा बेअसाए थे नहीं। भक्कर अपनी जोग्राफियाई लोकेशन, तारीखी अहमियत और सकाफती सरगर्मियों के बायस पंजाब के अहम तरीन अजला में गिना जाता है, जिसकी सदियों पुरानी तर्ज बुदोबाश और सकाफत इसकी इनफरादियत के अहम हवाले हैं। अमीन हफीज पहुंच गए हैं रेगिस्तानी इलाका बखर में। गल्ला मंडी बाजार बखर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये किंग गेट है। 300 से जायद जानवरों चिरिंद परिंद के लिए यहाँ टोटल ऑफिसर समेत 3 लोग हैं। बखर एक पंजाब का दूर दराज इलाका है और ये यूनिवर्सिटी का यहाँ बनना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पर कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। यहाँ पर लोगों का जो जरिया मुआश है वो एग्रीकल्चर है। यहाँ पर चने की फसल और उसके साथ साथ गंदम की फसल काश्त की जाती है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है, तालीमी इदारे भी हैं, सेहत की सहूलतें भी है और क्या कुछ है, सब कुछ दिखाएंगे। बखर के बारे में आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान में जिला बखर। गल्ला मंडी बाजार बखर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये किंग गेट है। नाम तो बाबे जिना गेट है, लेकिन ये किंग गेट के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये देखिए गल्ला मंडी रोड है, बड़ा ज़बरदस्त बाज़ार है और इसके साथ यहाँ आप देखिए यहाँ भी जो बाज़ार है चारों तरफ बाज़ार ही बाज़ार है। चूँकि गर्मियों का सीज़न है, यहाँ पर फल देखे आय 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 आय, ये क्या ज़बरदस्त फल है, ज़बरदस्त किस्म के आम है। आय 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 आय, चौंसा आम है, खुरमानी देखे, आलू बुखारा देखे, किसी को मुंह में मारे ना चिप पड़ जाए इतना मोटा। ये देखे क्या साइज है, आय आय आय, जबरदस्त किस्म का बखर में फल मिलता है। और क्या जी केला देखे, क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, केला, आम, आलू बुखारा, खुरमानी, आय 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 आय, मजे ही मजे है, मजे ही मजे है। ये देखे सब कुछ है।
अब मैं पहुंच गया हूँ थल यूनिवर्सिटी पखर में। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को बने तो बरस गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर मुस्तकिल वाइस चांसलर, कंट्रोलर इम्तहानात, रजिस्ट्रार और डायरेक्टर फिनांस में दीगर अहम असामियों पर अभी तक यहाँ पर कोई मुस्तकिल ऑफिसर तैनात नहीं है। ताहम इन ओहदों पर मुख्तलिफ अहम शख्सियात को अजाफी चार्ज दे रखे हैं। यहाँ पर तकरीबन 14 मुख्तलिफ मज़ामीन में BS कराया जा रहा है और यहाँ पर फैकल्टी कैसी है, तालिब इल्म कितने हैं, यूनिवर्सिटी के दीगर मसाइल क्या हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है थल यूनिवर्सिटी बखर के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर हिजर हयात। हम इनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे जी, ये 2 साल हो गए यूनिवर्सिटी बने हुए और अभी तक जो मसाइल आप देख रहे हैं इसकी क्या वजह है? थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ़ लाए बखर में। बखर एक पंजाब का दूर दराज इलाका है और बिल्कुल बैकवर्ड जगह है और ये यूनिवर्सिटी का यहाँ बनना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन ज़ाहिर जब नए तालीमी इदारे बनते हैं वहाँ मसाइल होते हैं। इस वक्त बखर के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी है यहाँ 14 डिपार्टमेंट्स हैं, 14 PhD फैकल्टी मेंबर्स मुस्तकिल मौजूद हैं, 10 प्लस ऐसे हैं जो विजिटिंग पे हमारे पास PhD फैकल्टी है। जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है 4000 से ज़्यादा तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं। ये वो तालिब इल्म है जिनको बाहर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको अब डोर स्टेप पे ये तालीम की सहूलियात मुयसर हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं यहाँ पे ज़्यादा मुस्तकिल VC नहीं है अभी, और डॉक्टर कैसर अब्बास साहब जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं इस इदारे को चलाने की। लेकिन यहाँ की जो नीड है वो मुस्तकिल इंतज़ामिया है। यहाँ पे मुस्तकिल जो एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगी तो सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। आपका ख्याल है कि यहाँ पर मुस्तकिल वाइस चांसलर होना चाहिए, मुस्तकिल कंट्रोलर इम्तहानात होना चाहिए, मुस्तकिल रजिस्ट्रार होना चाहिए, डायरेक्टर अकाउंट्स मुस्तकिल होना चाहिए। अच्छा, इन सब की अदम मौजूदगी में ये यूनिवर्सिटी का निज़ाम कैसे चल? देखिए जी, हम लोग अपनी एफर्ट्स करते हैं जी, ठीक है, और यहाँ पे 10-10 घंटे 12-12 घंटे हम उस अपनी एकेडमिक्स के अलावा टाइम देते हैं। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर जब मुस्तकिल एक बाप यहाँ मौजूद होगा, मुस्तकिल अब वाइस चांसलर सब आते हैं, वीकली चक्कर लगा लेते हैं, आफ्टर कपल ऑफ वीक्स आ जाते हैं, लेकिन उस तरह चीज़ जो एक मुस्तकिल बंदा मौजूद होगा और डायरेक्टर एकेडमिक्स मौजूद होगा, इस तरह की चीज़ें मौजूद होगी तो सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। मेन इशू हाँ, वाइस चांसलर समेत दीगर अहम असामियों पर मुस्तकिल लोगों की फंडिंग के मसाइल भी हैं। फंडिंग नहीं है मुकम्मल, हमें मुकम्मल फंडिंग की कई चीज़ें फंडिंग मिल जाए तो सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो सकती है। साइंस लैब्स के लिए बाकी जो हमारी लाइब्रेरी मज़ीद बेहतर हो सकती है, ये फंडिंग के साथ होगा। चले, बड़ी अच्छी बात। अभी हम तालिब इल्मों के पास चलते हैं जी। जी बेटी, आप क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम एरास अकबर है और मैं यहाँ पे थल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2 साल हमें हो गए हैं यहाँ पे, और हमारा फर्स्ट बैच है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टीचर्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर सपोर्टिव हैं काफ़ी। और चूँकि हमारे इस यहाँ पे पहले बखर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो उसके बाद यहाँ पे ये फ़र्स्ट बखर की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा सहूलत है कि वो यहाँ पे आती हैं और दूर दराज इलाकों से आती हैं जिनके पेरेंट्स को इशू होता था ज़्यादा कि हम आउट ऑफ सिटीज़ में बच्चियों को नहीं भेज सकते या उनको मसला होता है परमिशन का, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है। और बाकी यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ पे जो मेरी एक मेन है कि यहाँ पे को सर्कुलर एक्टिविटीज़ पे जो है ना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक स्पोर्ट्स पे और लैब्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कंप्यूटर लैब्स पे, क्योंकि आजकल IT का ही एरा है तो IT पे ज़्यादा फोकस है। हमारे बाहर भी डिमांड है मार्केट में, तो ज़्यादा इस चीज़ पे बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा बेटी जी, मुझे बताइएगा कि आम लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में बेटियां और बेटे टॉप क्लासेस में आते हैं, मगर वो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमने रोज़गार क्या हम करेंगे, हमें क्या आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी और जो अदारे हैं प्रोफेशनल, उनका आपस में कोई ताल्लुक़ होना चाहिए ताकि जब बच्चे यहाँ से फारिग होकर जाए तो उनको रोज़गार मिल सके? आपका इस सवाल क्या तजवीज़ है? बिल्कुल, हमारी जो जनरेशन है उनको ज़्यादा, पहले भी मैंने बात की कि वो स्किल्स पे जब फोकस करेंगे ना ज़्यादा, हमारे यहाँ पे लोग जो है वो नंबर्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं
कि हमारे 1000+ आ जाएँ, हमारे इतने आ जाएँ, लेकिन अगर उनके पास स्किल्स नहीं है तो वो मार्केट में जाके काम नहीं कर सकेंगे। अगर वो स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह देन वो आगे इदारों पे भी काम कर सकेंगे। तो इदारों को भी और यूनिवर्सिटियों को एक दूसरे से एंगेज रहना चाहिए ताकि वो आगे चलकर प्रोफेशनल इदारों हाँ और जी, यूनिवर्सिटियों हाँ जी, उनका आपस में लाइजा होना चाहिए। हाँ जी, उनका यहाँ होना, वो पढ़ाया जाए जो मार्केट में डिमांड है। हाँ जी बिल्कुल डिमांड है, ताकि आगे जाके बच्चों को मुश्किल ना हो। अच्छा, आपकी क्लासरूम इतना ये बखर इलाका, बुरा शदीद गर्मी वाला इलाका है, मुझे देखिए सारा पसीने में मैं भर गया हूँ यहाँ पर। तो आपकी क्लासें एसी हैं या नॉन एसी हैं? हमारी क्लासेस जो है ना वो फ़िलहाल तो नॉन एसी हैं, और लेकिन बाकी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो एसी रूम्स जो है वो। इतनी शदीद गर्मी में बखर की बेटियां पंखा चलती हैं अपनी क्लासरूम में? नहीं फैंस हैं और सही, फैन। हाँ जी, अच्छे तरीके से हमारा जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एसी जो है वो ई रोज़गार लैब्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। तो जिस तरह से अब समर कैंप चल रहा है तो वहाँ पे ही बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। बखर जिला की सैर करते करते अब मुझे बखर का चिड़ियाघर नजर आ गया। हाय 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 हाय, चिड़ियाघर तो मेरा सबसे पसंदीदा मुकाम होता है। बचपन से लेके आज तक मैं हमेशा चिड़ियाघर में जानवरों परिंदों के साथ दोस्ती करता हूँ, उनको मिलता हूँ। और अब मीडिया में आने के बाद तो मैं उन जानवरों की तशहीर करता हूँ ताकि मेरी तरह वो भी चिड़ियाघर आए, जानवरों से मिले और उनसे प्यार करें, दोस्ती करें। अब बखर के चिड़ियाघर में क्या क्या जानवर हैं, उन्हें क्या क्या सहूलतें दी जाती हैं, क्या क्या इनके मुस्तकबिल के प्लान हैं और इनकी कौन कौन सी मुश्किलात हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे डिस्कवर पाकिस्तान के बखर जिला के तारफी प्रोग्राम में। आप मेरे साथ हैं। पहुंच गया हूँ बखर जू में जानवरों के पास और ये देखें क्या जबरदस्त काले रंग का रीछ है। हाय 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 हाय, ये देखें यहाँ पर लोग आते हैं, रीछ देखते हैं, हिरन देखते हैं, ज़ेब्रा देखते हैं और शुतुरमुर्ग और बहुत से चरिंद परिंद बखर जो यहाँ पर जू है यहाँ पर देखते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बड़े आपको खुले दिल से बताऊं, ये देखिए यहाँ पर जो जानवर का इंडिपेंडेंट कमरा है उसकी जो पोटियाँ वगैरह है वो भी यहाँ पर बिखरी हुई हैं, वही उसका खाना है, वही उसकी पोटियाँ जो वो करता है। यानी यहाँ जानवरों के पिंजरों में सफाई का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। पंखा लगा हुआ है ताकि वो शदीद गर्मी में पंखे के नीचे बार बार ये पंखे की तरफ जाता है और सफाई सुथराई के लिए जो मुलाजम है वो यहाँ पर नहीं है, माली यहाँ पर नहीं है, फिर ऐसा ही होगा।